जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी और आपकी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की यह खबर आइसक्रीम से जुड़ी है, जो बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। खास तौर पर गर्मी में इसके लिए चाहत और बढ़ जाती है। लेकिन आइसक्रीम खाते हुए ज्यादातर लोग स्वाद पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसके पैकेट पर नहीं देते हैं। यानी आइसक्रीम की क्वालिटी क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इन जरूरी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहां तक कि बहुत सारे लोग डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रोजन डिजर्ट्स का भी फर्क नहीं समझते हैं। आइसक्रीम खाने में समस्या नहीं है, लेकिन आइसक्रीम आपकी और खास तौर पर बच्चों की सेहत न बिगाड़े, इसके लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। आइसक्रीम जिसे देखकर बड़े बड़ों का मन ललचा जाए, तो फिर बच्चों की तो बात ही क्या करनी। आइसक्रीम खाने के लिए आपने बच्चों को मनुहार करने से लेकर जिद करते तक देखा होगा, और जब आइसक्रीम उनके हाथों तक पहुंचती है तो उनके चेहरे पर गजब की चमक आ जाती है। बताने की जरूरत नहीं कि जब आइसक्रीम मुंह में जाती है तो उनको एक अद्भुत एहसास के साथ अपार संतुष्टि की अनुभूति होती है। गर्मी का मौसम हो और आइसक्रीम अगर आपके सामने हो तो आप भी शायद ही खुद को खाने से रोक सकें, लेकिन आइसक्रीम सही क्वालिटी की ना हो तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होने के साथ ही जान पर भारी पड़ सकती है। करीब महीने भर पहले ही राजस्थान के नागौर से एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसमें आइसक्रीम की वजह से 2 बच्चों की जान चली गई थी। इसके पीछे की अहम वजह थी नकली जहरीली आइसक्रीम। इसलिए जरूरी है कि ऐसे आइसक्रीम को लेकर हॉर्न बजाया जाए। दरअसल नागौर की घटना में बच्चों ने ऐसी आइसक्रीम खाई थी जो लोकल फैक्ट्री की बनी हुई थी, और लोकल फैक्ट्रियों में बेहद खराब तरीके से आइसक्रीम बनाई जाती है। वहां न ही गुणवत्ता का, गंदी आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाले रंग और फ्लेवर का कितना ख्याल रखा लगाया जा सकता है। इन सब चीजों की एक्सपायरी डेट, ये भी बड़ा सवाल है। ऐसे में जाहिर है कि ऐसी आइसक्रीम की ही, और यही नागौर में हुआ, जहां आइसक्रीम डेट का रंग और फ्लेवर इस्तेमाल किया गया था, जो 2 बच्चों की जान। आइसक्रीम खरीद कर खाने से पहले इसलिए अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो इसको लेकर सावधानी जरूर बरतें। सड़क और चौक चौराहों पर मिलने वाली सभी लोकल आइसक्रीम कुल्फी को खाने से बचें, क्योंकि ऐसी आइसक्रीम गंदगी में बनाई जाती है, इसलिए ये सस्ती भी होती है। लेकिन ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि सस्ते के चक्कर में हम आफत को न्योता न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइसक्रीम में फैट होता है। आधा कप आइसक्रीम में कम से कम 9 ग्राम फैट होता है। आइसक्रीम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। 1 कप आइसक्रीम में 25 mg कोलेस्ट्रॉल होता है। और यही नहीं, आइसक्रीम में शुगर भी अच्छी खासी होती है, जिससे खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और इससे डायबिटीज का खतरा बना रहता है। लेकिन बाजार में आइसक्रीम और फ्रोजन डिजर्ट्स दोनों ही मिलते हैं, और इन दोनों में कौन सा बेहतर है, इसे जानने के लिए इनके बीच का अंतर जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आइसक्रीम डेयरी उत्पादों, दूध या क्रीम, अंडे, चीनी, वनीला एसेंस और दूसरे फ्लेवर्स से बनाई जाती है, जबकि फ्रोजन डेजर्ट्स में वनस्पति तेल, आटा और चीनी का इस्तेमाल होता है। आइसक्रीम को बनाने में शुद्ध दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फ्रोजन डेजर्ट्स में ढेर सारे पाम ऑयल होते हैं, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। आइसक्रीम में ना कोई सिंथेटिक शुगर सिरप होता है और ना ही कोई सिंथेटिक कलर होता है, और ना ही इसमें पाम ऑयल होता है। लेकिन फ्रोजन डेजर्ट्स में ये सब कुछ होता है, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। आइसक्रीम आपकी सेहत के लिए उतना हानिकारक नहीं है जितना कि फ्रोजन डेजर्ट्स है। साथ ही इसका स्वाद भी फ्रोजन डेजर्ट से बहुत बेहतर होता है। आइसक्रीम के लिए मिश्रण को नरम मलाईदार होने तक मथा जाता है, जबकि फ्रोजन डेजर्ट्स को
ठंडा परोसा जाता है और फ्रीजर से निकालकर तुरंत खाया जाता है। आइसक्रीम की तुलना में फ्रोजन डेजर्ट्स में फैट ज्यादा होता है। आइसक्रीम में प्रति 100 ग्राम में 5.6 ग्राम फैट होता है, तो फ्रोजन डेजर्ट्स में 10.56 ग्राम फैट होता है। आइसक्रीम की तुलना में जरूरत से ज्यादा फ्रोजन डेजर्ट्स हानिकारक हो सकते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या फिर मोटापे जैसी पहले से मौजूद सेहत से जुड़ी परेशानी वाले लोगों को इस तरह के डेजर्ट्स का सेवन करने से सतर्क रहना चाहिए। आइसक्रीम खाना कहां तक आपकी सेहत के लिए ठीक है? इससे स्वास्थ्य को क्या नुकसान पहुंच सकता है? किन लोगों को आइसक्रीम खानी चाहिए और किन को परहेज करना चाहिए, जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार क्या कह रहे हैं। आइसक्रीम जो बेसिकली सैचुरेटेड फैट और एडेड शुगर होता है, और ये जब अगर आप एक स्कूप तक खाते हैं तब तक तो ठीक है। ये जो शुगर की जो लिमिट तय की गई है 25 ग्राम से लेकर 35 ग्राम तक का शुगर का जो इंटेक माना गया है कि वो अलाउड है, उसको क्रॉस नहीं करता। बट अगर आप 2-3 स्कूप आइसक्रीम खाएंगे तो ये इसको एक्सीड कर जाएगा। तो इस तरह से आपका शुगर का कंजम्पशन बढ़ जाता है, फैट का इंटेक बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जिसके आइसक्रीम के ये होते हैं कि आपकी ओबेसिटी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, डायबिटीज होने का खतरा रहता है, ओबेसिटी रिलेटेड और भी जो डिसऑर्डर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर्स, ये सब चीजें होने की संभावना रहती है। बच्चों में जो चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए आइसक्रीम का ज्यादा कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि आज के जमाने में रेलिवेंट रिस्क फैक्टर हो गया है। जो लोग डायबिटिक हैं उनको आइसक्रीम अवॉइड करना चाहिए, और खास करके अगर उसमें एडेड शुगर हो तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वैसे लोग जिनको बार बार गले का इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी डिजीज है उनको भी आइसक्रीम से बचना चाहिए। तीसरी चीज है कि आप जब भी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, और कोलेस्ट्रॉल प्रूवन रिस्क फैक्टर है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, तो जो लोग का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है उनको भी इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और अगर लेना भी है तो फ्रेश फ्रूट या योगर्ट जो होते हैं, जो फ्रोजन योगर्ट होते हैं, उसको यूज करना उनके लिए सेफ होता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में आइसक्रीम लेते हैं तो आपकी बायोकेमिस्ट्री, ब्लड शुगर, HbA1c, 3 महीने वाला शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म में ये तमाम जो क्रॉनिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है उसके लिए एक ये रिस्क पैदा कर सकता है।